अयोध्या और अमेठी ये दो ऐसी सीटें हैं जिसकी हार से बीजेपी अभी तक उबर नहीं पा रही है। अयोध्या में मिली हार के लिए बीजेपी समर्थकों ने वहां की जनता को दोष दे डाला और अब अमेठी के लिए भी यही नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी ने जरूरत से ज्यादा अच्छा काम किया इसलिए वो हार गई। बीजेपी समर्थक इकोसिस्टम अब एक बड़े मीडिया संस्था के रेडियो चैनल के क्लिप वायरल कर रहा है जिसमें एक गेस्ट ने ये बताया कि स्मृति ईरानी जो है वो इसलिए हार गई क्योंकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में बहुत काम किया, बहुत मेहनत की। स्मृति ईरानी को इतनी मेहनत वहां नहीं करनी चाहिए थी, यही गलती हो गई। स्मृति ईरानी को पॉलिटिक्स का अनुभव नहीं है, इतना विकास नहीं करना चाहिए था। सांसद को सिर्फ जन्म, मृत्यु और शादी समारोह में जनता के बीच रहना चाहिए, हर वक्त क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ये सब तर्क गिनाकर स्मृति ईरानी की हार को अब डिफेंड किया जा रहा है, लेकिन जो तर्क दिए जा रहे हैं वो आसानी से हजम होने वाले नहीं हैं, क्योंकि भाई ये कौन सी बात हुई कि स्मृति ने वहां ज्यादा काम करवा दिया इसलिए वो हार गई। अगर इस तर्क को मान लिया जाए तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे हैं, या आप दूसरे शब्दों में जनता को बेवकूफ बता रहे हैं कि उसे अच्छे सांसद की पहचान ही नहीं है? और अगर ऐसा ही है तो फिर राहुल गांधी जो हैं 2019 में इतने बड़े मार्जिन से वहां कैसे हार गए? और आप ये भी देखिए कि स्मृति ईरानी को कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं हार मिली, बल्कि अमेठी में वो 1.5 लाख से ज्यादा वोट से हारी हैं। और दूसरी तरफ इतने ही वोट के मार्जिन से पीएम मोदी वाराणसी में चुनाव जीते हैं। इतनी बड़ी हार ये दिखाती है कि अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ लोगों का गुस्सा था जो वोटिंग में दिखा। ईरानी के डिफेंस में ये भी कहा जा रहा है कि देखिए वो तो अमेठी से जुड़ गई थी, वहीं बस गई थी, घर भी बना लिया था, उनका तो अमेठी से दिल का कनेक्शन था, लेकिन जनता को दिल का कनेक्शन कम और बीजेपी का बदलापुर ज्यादा दिखा। ऐसा लगा कि स्मृति की अमेठी में दिलचस्पी कम है और गांधी परिवार को हारकर उसे नीचा दिखाने में ज्यादा है। साल 2014 में स्मृति ईरानी को इसी खास मकसद से अमेठी भेजा गया था कि वो गांधी परिवार को उनके गढ़ में हराकर कांग्रेस का जो मनोबल है उसे पूरी तरह से तोड़ दे और खुद को एक बड़ी नेता साबित कर दे। साल 2019 में ऐसा हुआ भी। स्मृति ने अमेठी जीतकर राजनीति में अपने कद को बहुत ऊपर उठा लिया, लेकिन ये एक चुनाव की बात थी, हर बार ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। अमेठी को लेकर जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आई उसमें यही कहा गया कि स्मृति ईरानी का जनता से कनेक्ट नहीं था। जब भी वो अमेठी के दौरे पर आती थी तो कुछ लोगों से घिरी रहती थी, राहुल गांधी की आलोचना करती थी और इसके अलावा यानी कि आलोचना के अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। और स्मृति की हार की सबसे बड़ी वजह किशोरी लाल बने, जो अमेठी के हर गांव के लोगों से जुड़े हुए थे। वो 40 साल से यहीं डटे हुए हैं, ग्राउंड पर उनका नेटवर्क बहुत मजबूत था। अमेठी को जीत को लेकर अब बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट भी थी। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी लगातार दूसरी बार हार के डर से अमेठी से भाग गए और अपनी जगह अपने चपरासी को मैदान में उतार दिया। लेकिन जब स्मृति ईरानी हार गई तो यही ताना बीजेपी को उल्टा पड़ गया। लोगों को ये कहने का मौका मिल गया कि जिसे चपरासी बताकर आप हल्के में ले रहे थे उसी ने आखिरकार आपको हरा दिया।